अभी तक हमने 4 लॉज के बारे में स्टडी किया। मतलब फर्स्ट हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ, राइट, एंड बॉयल्स लॉ के बाद हमने पढ़ा फिर चार्ल्स लॉ, देन चार्ल्स लॉ के बाद गेल-लुजैक्स लॉ, एंड लास्ट में हमने पढ़ा एवोगाड्रोस लॉ, राइट। हमने ये 4 लॉज पढ़े। बॉयल्स लॉ में बेसिकली था वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कंडीशन याद रखिए, यहाँ पे टेम्परेचर एंड मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए, 2 पैरामीटर कांस्टेंट होने चाहिए। चार्ल्स लॉ में क्या था, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था। यहाँ पे कंडीशन क्या था कि यहाँ पे कंडीशन था प्रेशर एंड मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए। गेल-लुजैक्स लॉ में क्या था कि यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। यहाँ पे फिर कंडीशन क्या था, वॉल्यूम एंड मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए। एंड एवोगाड्रोस लॉ है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, बस कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होने चाहिए। क्लियर है। तो ओवरऑल अब आपको यहाँ पे ये 4 लॉज पता है। अब बात कर लेते हैं अपन आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन में आपको पता है कि क्या होता है, मैं डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख देता हूँ। PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। यहाँ पे P प्रेशर है, आपको पता है, V इज़ वॉल्यूम, N मोल्स है, T टेम्परेचर है। कैपिटल R को बोलते हैं, कैपिटल R इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। ये याद रखें, कैपिटल R को हम लोग गैस कांस्टेंट बोलते हैं। और यहाँ पे आप याद रखें यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ R क्या हो सकता है, तो अगर मैं यूनिट ऑफ R डेराइव करना चाहूँ तो यहाँ से PV इक्वल टू nRT है, PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ से R इक्वल्स टू PV बाई N टाइम्स T है, राइट। तो P प्रेशर है। प्रेशर का अगर मैं यूनिट देखूँ तो कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब पास्कल लिख सकते हैं या फिर एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी लिख लें, लेट्स से मैं पास्कल लिख लेता हूँ या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लेता हूँ। प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, लेट्स से। मोल्स, मतलब इसको तो मोल्स ही बोलेंगे। टेम्परेचर अपन केल्विन में बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो R का यूनिट न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन ये हो सकता है, राइट। आपको यहाँ से देखो, आपको क्या मिलेगा, ये ऊपर जो दिख रहा है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर मतलब फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, मीटर मतलब डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बेसिकली वर्क होता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो न्यूटन इंटू मीटर है, न्यूटन इंटू मीटर, ये बेसिकली इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ जूल से, ठीक। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो यूनिट ऑफ R है, ये जो यूनिट ऑफ R है बेसिकली ये जूल पर मोल पर केल्विन रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है ये समझने का ट्राई करते हैं। तो कैपिटल R का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो अगर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल R, तो देखो यार कैपिटल R मतलब जूल पर मोल पर केल्विन। एकदम देसी में समझा जाए तो अगर आपके पास 1 मोल गैस है, पर मोल पर केल्विन का मतलब है 1 मोल गैस है, अगर 1 केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज करना है, आपके पास 1 मोल गैस है, राइट, एंड 1 केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो कैपिटल R अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है क्या। तो अगर 1 मोल गैस का अगर टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज करना है तो आपको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, कैपिटल R अमाउंट ऑफ एनर्जी
सप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? फिर से बोल रहा हूँ, 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस का अगर टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज करना है तो यहाँ से आपको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा? कैपिटल R अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर अपन बात करें कैपिटल R के वैल्यू, आप सबको पता है कैपिटल R का वैल्यू ऑफ R, आप ये कुछ R की वैल्यूज़ याद रख लें। पहला वैल्यू SI यूनिट में 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये याद रखें आप, SI यूनिट में है ये। नेक्स्ट आपको जो इम्पॉर्टेंट है याद रखना है 0.0821 प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेयर में होगा, वॉल्यूम लीटर में होगा, डिवाइडेड बाई मोल केल्विन। ये भी याद रखें, अगर प्रेशर ATM में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो आप 0.081 यूज़ करें, या फिर अगर प्रेशर बार में है तो आप लिख सकते हैं 0.0314 या 0.0831 भी चलेगा। ये हो जाएगा बार लीटर, वॉल्यूम लीटर में होगा, पर मोल पर केल्विन। ये हो गया बार लीटर में। अगर एक और आप वैल्यू याद रख सकते हैं, ये होता है अप्रॉक्सीमेटली, अगर बोला जाए तो 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो 1.98 को अपन याद रखेंगे 2 से, अप्रॉक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। क्लियर है? और ये जो 0.0831 है या 0.0821, इसको आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, 1/0.08 होता है। आप ऐसे रख सकते 1 डिवाइडेड बाई 0.08, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होता है 1/12। ठीक, तो आप यहाँ से एक और याद रख सकते हैं 1/12, कहीं पे आप चाहें तो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 1/12 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक, अब एटलीस्ट 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैल्यू ऑफ आर में, एक तो 8.314 और एक 0.0821। क्लियर है? और कभी कभी अपन प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करने के लिए अपन 0.0821 को 1/12 से भी रिप्लेस कर देते हैं। तो ये सारे वैल्यूज़ ऑफ आर आप याद रखें, फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। राइट, चलिए नोट कर लिए। इसके बाद अब देखिए, अब प्रॉब्लम पार्ट पे आते हैं। अपन अब मिक्स्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि PV इक्वल टू NRT होता है। लेट्स से PV इक्वल टू NRT है। क्लियर है? कुछ भी इसमें से देखो, कैपिटल R तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, राइट? कैपिटल R ऑलवेज कांस्टेंट है। और जरा आप ऐसे सोचो, अब जनरल हम बात कर रहे हैं, PV इक्वल टू NRT में कैपिटल R कांस्टेंट है। मान लीजिए सिर्फ मोल फिक्स्ड है, बाकी सब वैरी हो रहा है, प्रेशर वैरी हो रहा है, वॉल्यूम वैरी हो रहा है, टेम्परेचर वैरी हो रहा है। अब आप बताओ, इफ मोल इज फिक्स्ड, सिर्फ मोल्स फिक्स्ड है, बाकी सब कुछ वैरी हो रहा है, तो प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे? मतलब मान लीजिए कि इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, और फाइनल प्रेशर चेंज हो गया P2, फाइनल वॉल्यूम V2, फाइनल टेम्परेचर T2 है। तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे? इन दोनों को आप रिलेट कैसे करोगे? तो देखो बहुत सिंपल है। मान लो कि इनिशियल मोल्स n था, तो फाइनल मोल्स भी n है, मोल्स फिक्स है। PV इक्वल टू NRT होता है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो फर्स्ट पार्ट में n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P1V1 अपॉन RT1, राइट? यहाँ पे फाइनल मोल्स भी n ही है, और ये कितना हो जाएगा? P2V2 बाई RT2। सिंस दोनों मोल्स इक्वल हैं, दोनों को इक्वेट करो तो आपको क्या मिलेगा? P1V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2V2 बाई T2। ये आपको रिलेशन मिल गया। क्लियर है? अगर सब कुछ वैरी होता, देखो अब फिर से मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, आप प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखो। देखो PV इक्वल टू NRT है, राइट?
मान लीजिए फर्स्ट केस में, केस 1 में इनिशियली प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, मोल्स लेट्स से N1 है, टेम्परेचर T1 है। फाइनली प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, मोल्स N2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया। कैसे रिलेट करोगे? तो आप रिलेट कर सकते हो PV इक्वल टू एनआरटी में R इक्वल्स टू P1V1 अपॉन क्या हो जाएगा, N1T1 ये होगा। यहाँ पे कैपिटल R इक्वल्स टू P2V2 अपॉन कैपिटल N2T2। क्लियर है क्या? तो आप फिर से क्या बोल सकते हो, P1V1 अपॉन N1T1 विल बी इक्वल टू P2V2 बाई N2T2। यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। और इस देखिए 8 अननोन्स हैं इस इक्वेशन में, 8 में से आपको ऑलवेज 1 अननोन रहेगा, बाकी सारे वेरिएबल गिवन रहेंगे। तो जितने भी वेरिएबल हैं इसमें 8 वेरिएबल हैं, 8 में से लेट्स से 7 का वैल्यू गिवन रहेगा और 1 वेरिएबल का वैल्यू गिवन नहीं है, वो आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अपन अब प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, गैसियस स्टेट की जो भी प्रॉब्लम होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इनमें कांस्टेंट क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपको यदि कोई कंटेनर है, ध्यान से सुनना, कोई कंटेनर है और ये ओपन कंटेनर है, राइट? अगर ओपन कंटेनर है, मान लो ऐसा कुछ ओपन कंटेनर है, तो ओपन कंटेनर बोलने का मतलब आप समझो, ओपन कंटेनर लिखा हुआ है, इट मीन्स प्रेशर ऑलवेज यहाँ पे कितना होगा, 1 atm होगा। ओपन कंटेनर बोला मतलब प्रेशर 1 atm है। यहाँ पे मोल्स n क्या होगा, मोल्स इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, मीन्स n इज वेरिएबल। अगर क्लोज्ड कंटेनर लिखा हो, मीन्स कहीं पे भी अगर क्लोज्ड कंटेनर लिखा है, क्लोज्ड कंटेनर लिखने का मतलब है आपको एक चीज़ फिक्स कर दिया। क्लोज्ड कंटेनर का मतलब है अब यहाँ से मोल्स ऑफ गैसेज ना ही बाहर जा सकते हैं ना ही अंदर आ सकते हैं। मीन्स क्लोज्ड कंटेनर मीन्स क्या हो गया, मोल्स आपका क्या हो गया, ये मोल्स कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? प्रॉब्लम के लाइन पे अपन देखेंगे। अब क्लोज्ड में भी देख लो, मान लो चलो 2 केस हो सकता है। आपको ये देखिए लेट्स से कोई रिजिड क्लोज्ड कंटेनर है और एक नॉन रिजिड है। अगर रिजिड कंटेनर है और एक बार मैं बोल रहा हूँ नॉन रिजिड कंटेनर, रिजिड कंटेनर का मतलब समझ में आ रहा है आपको? रिजिड कंटेनर मीन्स वो हार्ड होगा, मतलब हार्ड मीन्स उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको रिजिड कंटेनर प्रॉब्लम में दिया है, इट मीन्स वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये आपको सोचना है। लेकिन अगर नॉन रिजिड है, नॉन रिजिड मीन्स फ्लेक्सिबल है, जैसे कोई बलून है, तो बलून क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बलून का वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो नॉन रिजिड का मतलब है वॉल्यूम कैन चेंज। तो ये सब हम लोग प्रॉब्लम के लाइंस पे देखेंगे। प्रॉब्लम में अगर ओपन कंटेनर लिखा है तो आपको पहले ही सोचना चाहिए, ओपन है मतलब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लगेगा, क्लोज्ड है मतलब आपको समझ जाना चाहिए मोल्स अब कांस्टेंट हो गया। आई होप आपको प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करना है मूल कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर में समझ में आ रहा होगा, राइट? तो चलिए अपन प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम्स, इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम है एन एयर बबल of radius 10 centimeter, an air bubble of radius 10 centimeter is at the bottom of a 70 meter deep lake, is at the bottom of a 70 meter deep lake. Find
फाइंड रेडियस ऑफ बबल, फाइंड रेडियस ऑफ बबल व्हेन इट कम्स टू टॉप। व्हेन इट कम्स टू टॉप आपको मानना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। एज्यूम टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, राइट। और आपको यूज़ क्या करना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको मानना है PATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको मानना है 1 बार, ये आपको मानना है, मतलब या फिर आप 10⁵ पास कर लेना है। डेंसिटी ऑफ वाटर आप ले सकते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी का वैल्यू ये आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मानना है, ठीक। मतलब आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए एक एयर बबल है और इस एयर बबल का बॉटम पे रेडियस 10 सेंटीमीटर है, राइट। जब ये टॉप पे आएगा तब आपको इसका रेडियस बताना है, और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ 70 मीटर है। सोचिए इस प्रॉब्लम में क्या क्या कांस्टेंट है, कैसे सॉल्व करने वाले हैं आप। तो आप चाहें तो 2 मिनट्स के लिए वीडियो पॉज करें और खुद से अटेम्प्ट करें। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर मैं चाहूँ पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आपको पता है रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड कर सकते हैं। ये स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, अब चाहे तो 22/7 ले लें। रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स ये हो जाएगा 10 क्यूब मीन्स 1000 हो जाएगा, राइट। तो ये अगर अपन देखें 22 × 4 88,000/21, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिल गया मुझे बॉटम पे। अब सोचना है, देखो यार, जो स्फीयर में एयर होगा, ये एयर जितना मोल्स n मोल्स अगर यहाँ पे है, तो टॉप पे अगर ये स्फीयर आ रहा है n मोल्स गैस तभी भी रहेंगे, तो n कांस्टेंट है, n कांस्टेंट हो गया। और क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट मानना है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यार कि अगर मान लो यहाँ पे बॉटम पे वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है, बाहर वॉल्यूम V2 है और प्रेशर P2 है, तो मैं क्या रिलेट कर सकता हूँ, P1 V1 = P2 V2। क्लियर है, आपको V1 पता है, राइट। और मान लेते हैं कि फाइनली बाहर आया तो रेडियस R हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 विल बी 4/3 πr³, राइट। या फिर आप यार सॉल्व ना करो, चलो यहाँ पे इस रखो, सिर्फ 4/3 πr³ लेट्स से फाइनल रेडियस अगर आ रहा है, तो P1 मीन्स जब बॉटम पे है तो प्रेशर कितना है आप ये फाइंड कर सकते हैं क्या। देखिए सरफेस का प्रेशर तो पता है, P2 इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P2 इज़ 1 atm 1 बार मीन्स 10⁵ पास्कल। P1 आप फाइंड कर सकते हैं, P1 विल बी P2 + ρgh, तो P2 10⁵ पास्कल। चलिए मैं ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन करूँगा। तो यहाँ से रो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000, ऐसा यूनिट में G 10 लेना है, हाइट 70 लेना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा अगर आप ये सॉल्व करें, 7 × 10⁵ + 10⁵ मतलब 8 × 10⁵ पास्कल P1 हो गया। अब चलिए वैल्यू पुट करिए, P1 V1 = P2 V2 में यहाँ पे आप P1 का वैल्यू रखें 8 × 10⁵, V1 का वैल्यू, एक काम करो आप, जस्ट ये कैलकुलेशन की नीड है ही नहीं, लास्ट में मेरे हिसाब से कैंसिल हो जाएगा।
V1 इनिशियल वॉल्यूम 4/3 पाई 10 का क्यूब, राइट। फाइनल प्रेशर जब ये पॉट सरफेस पे आ रहा है तो 10⁵ पास्कल इंटू फाइनल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल, 10⁵ कैंसिल, तो आर क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁵, आर इज क्यूब रूट ले लो इसका 2 इंटू 10 सेंटीमीटर, मीन्स 20 सेंटीमीटर इसका सरफेस पे रेडियस होगा। क्लियर है? चलिए अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। आप इसका सॉल्यूशन लिख लें। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सेकेंड प्रॉब्लम। A 20-liter cylinder, a 20-liter cylinder contains helium at a pressure of 20 atm and 300 Kelvin. A 20-liter cylinder contains helium at a pressure of 20 atm and 300 Kelvin. Alright. So next part is कि helium from cylinder is used to fill balloon of volume 2 liter at a pressure of 1 atm and 300 Kelvin. Question है find the number of balloon that can be filled by cylinder. चलिए ट्राई करें आप जरा ये। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हमारा अप्रोच क्या होगा इस प्रॉब्लम में। इसमें क्या करना है, आपके पास 20 लीटर का सिलेंडर है, राइट। ये 20 लीटर का सिलेंडर है, मतलब वॉल्यूम इज 20 लीटर और इसमें प्रेशर 20 atm है। इस पर गैस फिल्ड है, टेम्परेचर इसका 300 केल्विन है। और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, गैस को यूज़ कर रहा हूँ, हीलियम को यूज़ कर रहा हूँ बलून फिल करने के लिए। और ये जो बलून है, इस बलून का जो वॉल्यूम है 2 लीटर है और प्रेशर इनको 1 atm पे फिल करना है और टेम्परेचर 300 केल्विन है यहाँ पे भी। सोचना है नंबर ऑफ बलून्स कितना होगा। तो देखिए इस प्रॉब्लम में सबसे ट्रिकी पार्ट क्या था कि आप जैसे ही बलून को इस सिलेंडर से कनेक्ट करेंगे, उस दिन सिलेंडर हाई प्रेशर पे है 20 atm पे और बलून स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होगा बलून में, राइट। और बलून को 1 atm पे फिल करना है, ध्यान रखें। तो ये 20 atm सिलेंडर का प्रेशर है और बलून में 1 atm प्रेशर है। तो गैस कहाँ से मूव करेगा, सिलेंडर से बलून में जाएगा, बिकॉज गैस ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर के डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। तो क्या होगा कि जैसे ही 20 atm से प्रेशर से गैस 1 atm के साइड में, बलून के साइड में मूव करना स्टार्ट करेगा,
तो आप बलून फिल करोगे, बलून फिल करते जाओगे, लेकिन बलून फिल करने के साथ साथ क्या होगा, इस सिलेंडर का जो प्रेशर है ये डिक्रीज होते जाएगा। मतलब 20 से हो सकता है फिर 18 आ जाएगा, 18 से 10 होगा, 10 है, बाहर का प्रेशर 1 है तो भी गैस फिल करेगा। 10 के बाद ऐसे डिक्रीज होते जाएगा। जैसे ही इस गैस का प्रेशर 1 atm हुआ, मीन्स सिलेंडर के अंदर जो गैस है अगर इसका प्रेशर 1 atm हो गया, बाहर का भी प्रेशर 1 atm है। अब सोचो क्या गैस 1 atm प्रेशर से 1 atm प्रेशर में मूव करेगा क्या? अब क्या ये बलून को फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या? 1 से ऑलमोस्ट 0.99 हो गया, तो क्या अब ये सिलेंडर को आप बलून में गैस फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हो? मुझे लग रहा है आप नहीं समझ रहे हो मैं जो पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि पहले तो प्रेशर सिलेंडर का 20 atm है, बाहर का प्रेशर 1 atm है, तब तो आप गैस फिल कर सकते हो, मीन्स इस बलून को आप फिल कर सकते हो। लेकिन जैसे ही सिलेंडर का प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा, सिलेंडर का प्रेशर 1 atm हो गया। अब इस 1 atm प्रेशर पे जो गैस रिमेनिंग है, इस गैस को आप बलून में फिल करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल गैस है, इस टोटल गैस में कुछ गैस यूजलेस भी है। ठीक, तो मैं काम करूँगा, सबसे पहले देखता हूँ कि सिलेंडर में कितने मोल्स गैस के हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है V1 इज़ 20 लीटर, P1 इज़ 20 atm एंड T1 इज़ 300 केल्विन। आप यहाँ से मोल्स फाइंड कर सकते हैं। N1 कितना हो जाएगा, P1 V1 अपॉन RT1। तो यहाँ से प्रेशर 20 इंटू 20 अपॉन R इंटू 300, मीन्स ये हो जाएगा, R के टर्म में भी रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3R। इतने मोल्स सिलेंडर में हैं। अब आप ये बताओ कि कितने मोल्स गैस के 1 बलून में फिल होंगे, मतलब 1 बलून में मोल्स ऑफ गैस कितने होंगे। मान लीजिए बलून्स के लिए V2 में लिख रहा हूँ, तो V2 इज़ कितना है वॉल्यूम इसका, 2 लीटर का एक बलून है। प्रेशर इसका P2 चलो लिख देता हूँ 1 atm है, और टेम्परेचर इस बलून का तो 300 केल्विन ही है। अब मोल्स बता सकते हैं 1 बलून में कितने मोल्स आएंगे, P2 V2 अपॉन RT2। तो आप प्रेशर 2 इंटू 1 अपॉन R इंटू 300। क्लियर है यार? आपके पास टोटल इतने मोल्स हैं 4/3 यार, और 1 बलून में 2/300 R मोल्स यूज़ हो रहे हैं, राइट। लेकिन ये सारे मोल्स, ये जो आपके 4/3 R मोल्स गैस के हैं, सारे ही यूज़ नहीं हो रहे हैं। इनमें से कुछ मोल्स यूजलेस भी हैं। तो चलिए अपन वो कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे ही सिलेंडर का प्रेशर 1 atm हो गया, प्रेशर इज़ 1 atm, वॉल्यूम तो अभी भी 20 लीटर रहेगा सिलेंडर का, और टेम्परेचर अभी भी 300 केल्विन रहेगा। इतना गैस अब यूजलेस हो गया। तो अब मोल्स ऑफ हीलियम जो यूजलेस है ये फाइंड करो। तो दिस इज PV/RT। तो ये कितना हो जाएगा, प्रेशर इज़ 1, वॉल्यूम इज़ 20 अपॉन R इंटू 300। इतना मोल्स यूजलेस है, राइट। तो मोल्स ऑफ हीलियम यूज्ड कितना होगा। तो टोटल मोल्स मेरे पास है, आप तो चाहो तो मैं इसको 400/300R ये टोटल मोल्स है, और इसमें से यूजलेस है 20/300R। तो ये कितना हो जाएगा, मैंने एलसीएम लेने के लिए जस्ट ऐसे लिख लिया है, 300R कॉमन लेंगे, 400 माइनस 20, 380/300R। इतने मोल्स यूज़ होंगे। तो यहाँ से अब इतने मोल्स यूज़ हो रहे हैं, और 1 बलून को फिल करने के लिए आपके पास 2/300R मोल्स यूज़ हो रहे हैं, राइट।
तो अब यहाँ से आप नंबर ऑफ़ बलून्स भी बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ बलून्स विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ हीलियम यूज्ड इज 380/300R, और 1 बलून के लिए कितना मोल्स यूज़ हो रहा है? 2/300R। 300R कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना? 190 बलून्स। आप 190 बलून्स फिल कर सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अपन नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे के लेक्चर।